Assalamu alaikum class 7. How are you? I hope you are fine. In lecture number 2 history subject we will discuss about administrative reforms. इंतज़ामी इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे। शेषा सूरी टॉपिक में हम शेषा सूरी की वो इस्लाहात जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया को चलाने के लिए जो उन्होंने रिफ़ॉर्म सेट की, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनकी जो फर्स्ट रिफ़ॉर्म थी क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, सल्तनत की इंतज़ामिया को किस तरह से चलाया जाए, उसको किस तरह से उस इंतज़ामिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि एम्पायर की जो इंतज़ाम है उसको अच्छे से मैनेज कर सके, उसको अच्छे से उसकी लुक आफ्टर कर सकें। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का जो फर्स्ट पॉइंट है क्लास, दिस इज़ गवर्नर। गवर्नर किसे कहते थे उस टाइम पे? हेड ऑफ द प्रोविंस, सूबे के हेड को सूबादार भी कहा जाता था और गवर्नर भी कहा जाता था। जो पूरे उस सूबे का हेड होता था गवर्नर होता था। सेकंड पे हेड शिकदार, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को, इंतज़ामिया के मामलात को जिसने लुक आफ्टर करना होता था, देखना होता था, उसके बारे में डिसीजन लेने होते थे, उस हेड का नाम हेड शिकदार है। थर्ड पे क्लास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का थर्ड जो पॉइंट था वो हेड मुंसिफ था। मुंसिफ से भी आपको पता चल रहा होगा क्लास, सेटलिंग द लॉ सूट्स के जो केस वगैरह कोई उससे काजी से रिलेट जो केस होते हैं उनको सेट करने के लिए जिसके पास आया जाता था वो है हेड मुंसिफ, ताकि जो सल्तनत के जो प्रोविंसेस के सूबों के जो केस हैं उनको अच्छे से उनका डिसीजन फ़ैसला कर सकें। नेक्स्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर में जो लास्ट हेडिंग है, जो लास्ट पॉइंट था, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिशियल्स। हर 2-3 साल के बाद, हर 2 या 3 साल के बाद सरकारी अफसर को एक सूबे से दूसरे सूबे में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, उसका तबादला कर दिया जाता था, ताकि वो अपनी पावर्स का, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि उसको अगर एक टाइम से ज़्यादा उसको एक जगह रखा जाता तो उसको उस एरिया के बारे में, प्रोविंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती थी, हासिल हो जाती थी, तो वो गड़बड़ करने के ज़्यादा चांसेस होते थे। इसलिए शेषा सूरी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए अपने सरकारी अफसरान को हर 2 या 3 साल के बाद उनका तबादला कर देते किसी दूसरे सूबे। आई होप क्लास आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का पॉइंट समझ आ गया होगा, जिसमें हमने गवर्नर, हेड शिकदार, हेड मुंसिफ और अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स को डिस्कस किया। अब सेकंड जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वो है पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम क्या होता था? यहाँ आज के दौर में भी ये किसी गांव में इस्तेमाल, ये वाला सिस्टम राइज है आज के दौर में भी क्लास। तो ये सिस्टम क्या है? ये काउंसिल होती थी या इंस्टीट्यूशन होता था। पंचायत सिस्टम काउंसिल या एक इंस्टीट्यूशन, एक अदारा होता था, ग्रुप ऑफ मैंस के कुछ लोगों का ग्रुप होता था, जो लोग अपने गांव के जो ज़ाती मसाइल को हल करने के लिए ये पंचायत सिस्टम बिठाते थे, ताकि अपने गांव के अंदर होने वाले, अपने इलाके में होने वाले मसाइल को हल कर सके, उनका फ़ैसला कर सके, अपने इलाकों के लोगों को उनके मसाइल से निजात दिला सके। पंचायत सिस्टम एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसा अदारा आप कह सकते हैं, ये कुछ लोगों का ग्रुप होता था जो अपने एरिया के, अपने इलाके के लोगों के मसाइल का हल ढूंढते थे। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो थर्ड पॉइंट है क्लास, पुलिसिंग सिस्टम, पुलिस का निज़ाम जो इन्वेस्टिगेट करते थे मर्डर और रॉबरी के बारे में, जो इन्वेस्टिगेट करते थे मर्डर और रॉबरी के बारे में कि ये कत्ल किस तरह हुआ, इस कत्ल की या इस चोरी की क्या वजूहात है, इसके बारे में देखने के लिए पुलिसिंग सिस्टम भी शेषा सूरी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में शामिल किया। नेक्स्ट पे क्लास फोर्थ पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, फोर्थ पॉइंट इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम में क्लास क्या किया जाता था? शेषा सूरी ने इंटेलिजेंस एक टीम बनाई हुई थी जो सरकारी अफसरान की ड्यूटीज़, जो अपनी ड्यूटीज़ अदा कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करते थे कि आया वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से उनको ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, कोई करप्शन, कोई ऐसा इलीगल काम तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्लास मिलिट्री रिफॉर्म्स। ओके क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलिट्री रिफॉर्म्स में शेषा सूरी ने क्या इकदाम किए?
मिलिट्री रिफॉर्म्स में शेरशाह सूरी अपनी आर्मी को खुद मोनीटर डायरेक्टली, मतलब वो खुद मोनीटर करते थे ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। वो सोल्जर्स को उनके रैंक के मुताबिक उनको पे करते थे। उसके बाद डिसिप्लिन में वो कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। स्ट्रिक्ट मैयर ली जाती थी डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती थी। और किसी भी कॉन्क्वेस्ट की फ़तह के बाद क्लास मर्डर और किलिंग अलाउ नहीं होता था, कि अगर आपने कोई कॉन्क्वेस्ट में फ़तह हासिल कर लिया तो उस एरिया के लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं होती थी। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्लास शेरशाह सूरी अपनी आर्मी को खुद डायरेक्टली सुपरवाइज़ करते थे। सोल्जर्स को उनके रैंक के मुताबिक पे किया जाता था। डिसिप्लिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। ओके क्लास, तो मिलिट्री रिफॉर्म्स आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशली सिस्टम, माली निज़ाम, मालियात का निज़ाम, पैसे का निज़ाम। दैट टाइम, उस टाइम पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा की जाती थी, तो कल्टीवेटर्स के रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखा जाता था, उनकी आमदन का, रेवेन्यू का, और उनके एक्सपेंसेस अखराजात का भी। इसके अलावा कल्टीवेटर्स की राय लेनी होती थी तो उनके सिग्नेचर्स लिए जाते थे। रेवेन्यू, आमदन, पैसे को कैश की सूरत में भी किसान से लिया जाता था, या उनकी पैदावार जो वो प्रोडक्शन, वीट, राइस, कॉटन, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसकी शक्ल में भी उनसे प्रोडक्शन हासिल की जाती थी। जो भी उन पे टैक्स लगा होता था क्लास कल्टीवेटर्स, काश्तकार के ऊपर, वो उसको पैसे की सूरत में भी पे कर सकते थे, चाहे वो अपनी प्रोडक्शन को पे करके भी उसको पे कर सकते थे। ओके क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स एंड करेंसी सिस्टम। तो टैक्स जो आयद किए थे शेरशाह सूरी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, वो टैक्स सिर्फ इनकम आइटम्स, मतलब प्रोविंस में या सल्तनत में आने वाली चीज़ों, आउटगोइंग आइटम्स या सल्तनत से जाने वाली चीज़ों के ऊपर फ़िक्स किए थे। इसके अलावा किसी चीज़ पे टैक्स नहीं दिया जाता था। और जो करेंसी का सिस्टम था, वो करेंसी को 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो करेंसी का जो सिस्टम था वो इस पोर्शन में डिवाइड किया, और जो टैक्स आयद किया हुआ था, जो लेविट किया हुआ था क्लास, वो इनकमिंग और आउटगोइंग आइटम्स पे किया था। ओके क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ जस्टिस। इंसाफ, किसी भी हुकूमत में इंसाफ टर्म का, सिस्टम का होना इतना ज़रूरी है कि आप इसके बग़ैर अपनी सल्तनत को मज़बूत बुनियादों पर कायम नहीं कर सकते हैं क्लास। तो शेरशाह सूरी ने इंसाफ को अपने इंतज़ाम में बहुत अहमियत दी। उन्होंने बग़ैर किसी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के फ़र्क के बग़ैर उन्होंने कहा कि इंसाफ सबको मुहैया किया जाए, और उन्होंने हर लेवल पर, मतलब अगर विलेज लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पर, मतलब जो भी उनके लेवल थे, जो उनके सिटीज़ लेवल पर, उन्होंने काजीज़ को अपॉइंट किया हुआ था कि आप हर हाल में कुरान पाक के मुताबिक लोगों को इंसाफ मुहैया करें। अगर कोई शख्स आपके केस से हुआ, आपकी तरफ से हुए फ़ैसले को नहीं मानता, तो उसको शेरशाह सूरी की तरफ हैंड ओवर किया जाता, ताकि उनका फ़ैसला फ़ाइनल डिसीजन वो दें और उस केस को हल किया जाए। तो इंसाफ का होना किसी भी निज़ाम में बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर किसी फ़र्क के, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो मुसलमान नहीं है, इंसाफ मुहैया करना बहुत अहम करार दिया उन्होंने। ओके क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्लास, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंट्रीज़ में आपको पता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है क्लास। तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से शेरशाह सूरी ने जो स्टेप लिया, वो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसकी मदद से लोग बंगाल से खैबर तक का रास्ता आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी याद किया जाता है क्लास। ये रोड शेरशाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट करवाई। ओके क्लास, तो लास्ट में हमारा पॉइंट है क्लास, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। से काम तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव के, पंचायत सिस्टम के, पुलिसिंग के, टैक्स के, करेंसी के, जस्टिस के। तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन के बाद अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर।
ये काम जो इंतज़ाम को बेहतर बनाने के थे, अब लोगों का, अवाम का दिल भी जीतते थे। शेरशाह सूरी एक ऐसी हम्बल पर्सनालिटी थी, एक ऐसी आजिज़ शख्सियत थी जिन्होंने अपनी आजिज़ी के साथ साथ, अपनी अहलियतों के साथ साथ, एक अच्छी अहलियत होने की वजह से, काबिलियत होने की वजह से वो सब कॉन्टिनेंट के, बरसगीर पाको हिंद के एक सोल रूलर बन गए, अपनी काबिलियत के साथ साथ, अपनी आजिज़ी, नेचर, फितरत के साथ। इन्होंने उस टाइम पर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लास फ्री फूड का, इन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए फ्री फूड का इंतज़ाम किया, मुफ्त खाना दिया जाता। और ये खाने का जो अदारा था या जो जगह थी वो सारा दिन, सारा टाइम खुली रहती कि कोई भी खाने वाला अगर खाना खाना चाहता है तो वो किसी भी टाइम पे आकर वहाँ पर खाना खा सकता है। इन्होंने हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाए अपनी अवाम को, उनकी सोशल वेलफेयर के लिए, अपनी अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। इन्होंने स्कूल्स का इजरा किया, स्कूल बनवाए ताकि इनकी अवाम, शेरशाह सूरी की अवाम एजुकेट हो सके, अच्छी काबिल बन सके। क्योंकि आपने इनकी अर्ली लाइफ में मैंने आपको बताया था कि इनको ख़ुद भी अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ससराम से जौनपुर जाना पड़ा। तो इन्होंने यही सोच कर के यहाँ के लोग अच्छे से अपने आप को पॉलिश कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सके, ताकि वो ग्रेट एम्बिशंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो सोशल वेलफेयर में फ्री फूड का, मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया, हस्पताल बनवाए, स्कूल की इमारत बनवाई ताकि बच्चे वहाँ के तालीम हासिल कर सकें। ओके, इस टॉपिक को मैं समराइज़ करती हूँ और इस टॉपिक का फ़ाइनल पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ क्लास, कि ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। और इवन हम इनकी डेथ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इनके सक्सेसर आने वाले अच्छे से मतलब कंट्रोल ना कर सके इनके एल्डर सन ने। तो इसके बाद इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपने इनसे पहले जो रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उन्होंने इस मौके से हालात नासाजगार होने से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अटैक किया और दोबारा अपनी किंगडम को, जो उनके फादर की तरफ से मिली थी, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की तरफ से, उनको हासिल किया। बामुश्किल उनको 1 साल 1 ईयर हुआ अपनी किंगडम को हासिल किए कि उनकी डेथ होगी। तो उसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बाद ये जो तख्त था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हैंड ओवर हो गया, उनको इंथ्रोन्ड कर दिया गया। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये दोनों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के ज़रिए शेरशाह सूरी की हिस्ट्री और उनके स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ के बारे में पता चल गया होगा। क्लास इनको अच्छे से लर्न करना है आपने। तो इस टॉपिक में जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इंक्लूड किया है, ताकि उसको भी मैं एक दफ़ा रीड करूँगी क्लास, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज फरीद खान. Shersha Suri was fond of hunting and travel. After the banishment of Humayun, Shersha Suri was the sole ruler of many provinces in the subcontinent. In 1545, Shersha Suri died in Battle of Kalinjar. Shersha Suri was the first ruler laid down an administrative structure. वो पहले बरसगीर के हुक्मरान हैं जिन्होंने इंतज़ामिया स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. इनकी लाइफ में कॉमन पीपल को फैसिलिटेट करना बहुत अहम था. हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज कॉल्ड सूबादार और गवर्नर. शेरशाह सूरी डायरेक्टली सुपरवाइजेज आर्मी. डायरेक्टली सुपरवाइज करते थे क्लास अपनी आर्मी को. शेरशाह सूरी बिल्ड अ हाईवे फ्रॉम बंगाल टू खैबर, नाउ कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, फॉर मेकिंग ट्रैवलिंग ईजी एंड सेफ. लोगों की ट्रैवल इजी करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए, उन्हें सफ़र के दौरान उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को भी बिल्ड करवाया, जिसके ज़रिए लोग बंगाल से खैबर तक अपना सफ़र आसानी से कर सकते थे. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा क्लास. इसको अच्छे से आपने समझना है और ब्लैंक्स को